हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल का है आपका और कैसे हैं आप लोग। और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, मैं ये रीडिंग करने जा रही हूँ कि क्या आपके पार्टनर आपको चेक करते रहते हैं और क्यों चेक करते रहते हैं। ठीक है, तो ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे। अगर करें तो बहुत अच्छी बात है, ना करें तो ज़बरदस्ती अपने आप को इसमें फिट मत कीजिएगा। ठीक है, मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया, मैसेजेस करने का तो बेहद शुक्रिया। ठीक है, चलें जी, देखते हैं कि क्या आपके पार्टनर आपको हर वक्त चेक करते रहते हैं और क्यों चेक करते रहते हैं भाई। आज मैं कोशिश करूँगी कि थोड़े से डिफरेंट करते हैं। चलें आपके पार्टनर की कैरेक्टर देखते हैं, उनका कैरेक्टर क्या है। स्टार, वो के स्टार हो के दूसरे को चेक करते हो, जालिम। मेल और फीमेल दोनों के लिए हो सकती है ये रीडिंग। आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। ओके, अच्छा इतनी एनर्जी इतनी एनर्जी नहीं चाहिए बाबू, प्लीज़। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स जनाब, अच्छा जी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आई होप आपको नज़र आ रहा होगा, मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अरे वाह, कार्ड्स ही नज़र नहीं आ रहे थे। ठीक है, आप काफ़ी बेहतर है। चलिए जी जनाब, द स्टार, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द व्हील ऑफ एयर और 4 ऑफ पेंटिकल्स और आखिर में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जी, आपके जो पार्टनर हैं हीलर हैं, बहुत मशहूर पर्सनालिटी हैं, ब्लॉगर हो सकते हैं, हो सकता है शोबिस से कोई ताल्लुक़ हो, या वैसे ही उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है और उनको सब बहुत पसंद करते हैं। बहुत ज़्यादा अबंडेंट हैं, बहुत ज़्यादा मनी वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग है, फैमिली पर्सन है, ज़िंदगी में उनकी किसी चीज़ की कमी नहीं है। ऊपर वाले ने बहुत उनको दिया है हर चीज़ में। ग्रैंड पेरेंट्स, मोहब्बतों के दरमियान में रहने वाली पर्सनैलिटी है। बहुत पुरसुकून ज़िंदगी इनने गुजारी है, लेकिन इनकी ज़िंदगी में आजकल कोई मेजर शिफ्ट या तो रिसेंटली हुआ है या फिर होने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड जो है वो मुसलसल मेरी रीडिंग में आ रहा है, और ये कार्ड एक तरह से पूरा आपकी जो लाइफ पैटर्न होता है उसको चेंज कर देने वाला कार्ड होता है। तो हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है, हो सकता है कि उनकी पढ़ाई अभी ख़त्म हुई है और वो जॉब कर रहे हैं, और जॉब अगर कर रहे थे तो वो शायद बिज़नेस करना चाह रहे हैं, बिज़नेस कर रहे थे तो वो बिज़नेस वाइंड अप करके जॉब की तरफ वापस आ रहे हैं, या वो किसी दूसरे कंट्री में शिफ्ट होने का सोच रहे हैं। कोई भी मेजर चीज़ उनकी ज़िंदगी में चल रही है जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने के बारे में बता रही है। बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मुझे लग रहा है कि वो अपने मनी पे, अपनी हर चीज़ पे, यानी कि अगर इसमें आप काउंट करें 11 चीज़ें ऐसी हैं उनकी ज़िंदगी में, या कम से कम 10 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मेजर शिफ्ट आ रहा है उनकी ज़िंदगी में। उनके घर में, उनकी गाड़ी में, उनके बिज़नेस में, उनकी पढ़ाई में, हर चीज़ में जो है, उनके खाने पीने के स्टाइल में, हर चीज़ में जो है वो एक बदलाव आ रहा है। और हो सकता है कि ये जो बदल रही हैं चीज़ें, ये किसी बेहतरी के लिए बदल रही हों, या फिर हो सकता है कि किसी अच्छाई के लिए निकल रही हों। ठीक है, अच्छा जी, सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी शिफ्ट होने पे लगी हुई हैं, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज ये आ रहा है कि आपके टूवर्ड, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में इतना सब कुछ चेंज हो रहा है, तो आपके टूवर्ड जो है ये सारी चीज़ें बताना भी चाह रहे हैं और छुपाना भी चाह रहे हैं आपसे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है आपके पार्टनर, और बहुत ज़्यादा करेज के साथ ये सारी जो शिफ्ट्स इनकी ज़िंदगी में चल रही हैं उसको चला रहे हैं, और बहुत ज़्यादा करेज के साथ इन चीज़ों को महसूस कर रहे हैं और इन पे
कमांड हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको कुछ कुछ अंदाज़ा है इनके टूवर्ड के ये जो है आपसे कोई बात छुपा रहे हैं। ये जो सारी चीज़ें इनकी ज़िंदगी में चल रही हैं, जो चेंजेस आ रही हैं इनकी ज़िंदगी में, बेसिकली ये आपको वो बातें बता नहीं रहे हैं, खुद छुपा रहे हैं आपसे। और आपको कुछ कुछ थोड़ी चीज़ों का अंदाज़ा हो गया। ज़ाहिर बात है, जब आप किसी से मुस्तकिल कांटेक्ट में होते हैं तो आपको पता ही होता है कि उसकी ज़िंदगी में कुछ तो ऐसा चल रहा है जो वो छुपा रहा है। ठीक है, ये तो करंट एनर्जी आपके पार्टनर की आ गई, उनके कैरेक्टर के बारे में आ गई। सही है, अब मैं देखती हूँ कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, मेरे व्यूवर के बारे में उनके पार्टनर की सोच क्या है। ओके, एस ऑफ कप, द हैंगमैन, द वर्ल्ड। अच्छा, ओवरफ्लो है आपकी टूवर्ड उनकी मोहब्बत। आपके बारे में वो हर वक्त जगल करते रहते हैं कि आपको बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। आपके टूवर्ड जो है वो बड़ा मिस्टीरियस सा उनका रिलेशन आपके टूवर्ड लगता है उनको, कि सारी चीज़ें अगर बता देंगे तो एक दूसरे को तो कोई चीज़ में अट्रैक्शन नहीं रहेगी। बेसिकली उनके दिमाग में ये चीज़ है कि कोई चीज़ें जो है वो हिडन रखो, ताकि आपको उनके बारे में जो वो तजस्सुस होता है, जो एक खोज लगाने की लगन होती है, वो लगन रहे। आपके जो पार्टनर हैं बेसिकली उनको गेम्स, माइंड गेम्स खेलने का जो है ना वो शौक़ मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा, कि रिलेशनशिप में कुछ तो थ्रिल होना चाहिए, कुछ तो एक्साइटमेंट होनी चाहिए। अगर सीधी सीधी हम बात करेंगे तो उसमें एक्साइटमेंट क्या होगी। इसलिए वो सारी चीज़ें आपको क्लियर नहीं बताते, हिडन रखते हैं, जिसकी वजह से आप जो है थोड़ी देर के लिए ये सोचते हैं कि भाई ये क्या बात हुई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आजकल आपके साथ चल रही है जनाब। ठीक है, अच्छा जनाब, एक डिस्टेंस वो मेंटेन कर रहे हैं और जगल कर रहे हैं कि आपको सारी बातें बताई जाएं या नहीं बताई जाएं। ये बड़ी अजीब क्वालिटी है। गेम खेल रहे हैं आपके साथ। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे कि मेरे व्यूवर पे उनके पार्टनर क्यों नज़र रख रहे हैं। चलें, ये तो सब उनकी करंट सिचुएशन आ गई, उनकी फीलिंग्स आ गई, आप पे क्यों नज़र रख रहे हैं। वो कर खुद गलत रहे हैं, यानी कि जो भी उनके साथ चल रहा है बता नहीं रहे और नज़र आप पे रख रहे हैं। आ गया कार्ड जनाब। ओके, बहुत स्ट्रांगली जो है उनको फील आ रहा है। मैं कार्ड बता दूं पहले। किंग ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, ये एनर्जी ही आ रही है, ये कार्ड ही स्पाई करने का होता है। और क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप, 10 ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ पेंटिकल। बड़ा स्ट्रॉन्ग उनको ये आजकल फीलिंग आ रही है कि वो जो आपसे बातें छुपा रहे हैं, तो बातें छुपाने की वजह से आपका दिल बहुत ज़्यादा उनकी तरफ से दुख गया है और आप मूव ऑन होने के बारे में सोच रहे हैं। आपने उनको अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल ही निकालने का सोच लिया है, क्योंकि ये जो इन एंड आउट और चीज़ें ना बताने वाली जो उनकी आदत है, यानी कि वो मिस्टीरियस से जब होते हैं और अपने आप को छुपाते हैं तो आपको वो बात बहुत बुरी लग रही होती है। और दिन गुजरने के बाद, यानी कि जब आप अच्छे खासे परेशान हो जाते हैं, उसके बाद वो बताते हैं कि उन दिनों में जो मैं तुमसे इस तरह बिहेव कर रही थी या कर रहा था, तो उसकी असल वजह ये थी, ये प्रॉब्लम चल रहा था, तो मैंने इस वजह से तुम्हारे साथ ये बिहेव किया। और आप इस रिलेशन में, अब उनको ये महसूस हो रहा है कि अब आप थकने लगे हैं। ये बात आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है कि जब वो बात नहीं करते तो आप समझते हैं कि शायद ये रिलेशन ख़त्म हो गया, और ये बात आपको बहुत तकलीफ़ देती है। और अब आप बहुत सीरियसली ये सोच रहे हैं कि आप इस रिलेशन से निकल जाएं, क्योंकि ये टॉक्सिसिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है, आपको मुसलसल नज़र रख रहे हैं वो, और आपके मैसेजेस भी, वो हो सकता है कि जो आपके वॉइस मैसेजेस हैं या आप जो टेक्स्ट करते हैं वो रात में बहुत सुकून से दोबारा सुनते हैं, दोबारा आपकी या तो कॉल्स वो रिकॉर्ड करते हैं और वो कॉल्स वो दोबारा सुनते हैं, और आपके लहजे की टोन वो पहचानते की कोशिश करते हैं जब वो फुर्सत में होते हैं। 1 से 2 दफ़ा या 3 दफ़ा आपकी कॉल जो है वो सुनी जाती है, और आपकी बातें जो आपने वॉइस नोट छोड़े हैं
व्हाट्सएप पे, तो वो भी उनके पास काफ़ी मकदार में है। वक्फे वक्फे से वो आपकी आवाज़ सुनते हैं और उसके बाद वो फैसला करते हैं और उनको पता चलता है कि ये चीज़ जो है ये बिगड़ रही है। बहुत स्ट्रांगली उनको ये मैसेज मिल रहा है आजकल कि आप फेडअप होते जा रहे हैं उनकी इन हरकतों की वजह से, और वो जो हैं ये सोच रहे हैं कि कहीं आप मूव ऑन ना कर दें, इसलिए वो आप पे मुसलसल नज़र रख रहे हैं कि क्या जो उनके दिमाग में ये आ रहा है कि उन्होंने इस तरह किया है तो क्या ये सही है या सिर्फ उनके दिमाग का खलल ही है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, क्या चल रहा है, क्यों नज़र रख रहे हैं मेरे व्यूवर पे उनके पार्टनर। चैरियट, टावर, 4 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, स्टार, सॉरी टेम्परेंस का कार्ड है ये। बॉटम ऑफ द डेक आया है द लवर्स। अच्छा जी, बहुत स्ट्रॉन्ग उनको ये पता चल गया है कि अब आप मूव ऑन कर जाएंगे, अब आप उनके साथ रहना नहीं चाहते, उनकी हरकतों की वजह से आप नाक तक भर गए हैं और टावर मोमेंट आना ही वाला है आप दोनों के दरमियान में। बहुत स्ट्रांगली उनको ये पता चल गया है कि उनकी हरकतों की वजह से आप मूव ऑन कर रहे हैं और आपने बहुत सोच विचार करने के बाद ये फैसला किया है कि आप इस रिलेशनशिप में नहीं फंसना चाहते, मज़ीद बैलेंस होगा या ख़त्म होगा। डू एंड डाई वाली पोजीशन पे आपको पहुंचा दिया है आपके पार्टनर ने, और क्योंकि उनकी खुद की हरकतें ऐसी थी कि उन्होंने आपसे चीज़ें छुपाना शुरू कर दी। रिलेशनशिप में ये होता है कि जब तक आप सामने वाले को एक एक चीज़ बता रहे हैं ठीक है, अगर आप छुपा भी रहे हैं तो एक हद तक छुपाएं। यानी कि वो आपके साथ इस तरह से गेम कर रहे थे कि एक जुमला आपको बता दिया कि पता है तुम्हें कल मैं ऑफिस में गया ही थी या गया था, ठीक है यहाँ तक की बात सही है, लेकिन ऑफिस में क्या हुआ ये नहीं बता रहे, ठीक है। तुम्हें पता है कि मेरा इमिग्रेशन हो रहा है, हो गया है, लेकिन हो गया है नहीं हुआ ये नहीं बता रहे। अप्लाई किया है मैंने जॉब के लिए और वहाँ मेरा इंटरव्यू हो गया है, अब जॉब हुई कि नहीं हुई ये नहीं बता रहे। तो आपको जो इस तरह की आधी खबरें दे रहे हैं आप फेडअप हो गए बार बार पूछ के, बार बार उनके मूड स्विंग से। उनको खुद पता है कि उन्होंने आपके साथ गलत कर दिया, इस वजह से वो मुसलसल आप पे नज़र रख रहे हैं। हालांकि उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। सॉरी, चलें जी आगे देखते हैं कि अब उनकी करंट सोच क्या है आपके बारे में। ये तो उनको पता चल गया है कि अगर अब उन्होंने इस तरह की हरकतें जारी और सारी रखी तो वो आपको खो देंगे, इसलिए वो भरपूर नज़र रख रहे हैं आप पे। और बहुत स्ट्रांगली उनको ये मैसेज मिल गया है कि आप जो हैं मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं इस रिलेशन से, कि निकल ही जाओ बेटा तो ज़्यादा बेहतर है, कौन अपना दिमाग लगाए। और आजकल तो वाकई किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो इस बारे में सोचे। ओके मैं कह रही थी और कार्ड आ गए। 2 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, 8 ऑफ कप, 9 ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जी, क्रॉस रोड पर हैं वो, और इस चीज़ के बारे में देखें, बाज़ लोगों की आदत होती है वो और बाज़ लोगों की फितरत होती है। आदतें बदली जा सकती हैं, फितरतें बदली जा नहीं सकती, ठीक है। वो अपनी आदत के बारे में जो है उनको आपके किसी दोस्त ने भी कहा है और उनको ये मैसेज भी दिया है, आपने या तो अपने किसी दोस्त के थ्रू उनको ये मैसेज भिजवाया है कि ये सब कुछ उसने किया है, या तो उससे कहो कि ठीक हो जाए या फिर इस रिलेशन में से मैं निकल जाऊंगा या मैं निकल जाऊंगी, ठीक है। बहुत क्लियर आपने कह दिया और बहुत करेज के साथ आपने इस सिचुएशन को डील किया है कि बस बहुत हो गई, अब मुझसे ये मज़ीद तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं हो रही है, मैं इस रिलेशन में नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। ये मुझे आधी पौनी खबरें जो ये देता है या मुझे अपने पीछे लगा के रखता है, इस तरह ज़िंदगी नहीं गुजर सकती। बात करनी है पूरी करो, छुपानी है पूरी छुपाओ। ये मेन एनर्जी लग रही है मुझे आपकी रीडिंग में कि आपके पार्टनर आधी बात बताते हैं आपको, ठीक है। मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। ये बात आपको बहुत बुरी लग रही है कि आपको कंफ्यूज किया हुआ है उन्होंने कि आपका रिलेशन किस नहज पे है, या तो आपको पूरी बात बताएं या फिर बिल्कुल ना बताएं। ये फैसला आपने कर लिया, आप बहुत सीरियसली सोच रहे हैं कि आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाएं। आपने ये पैगाम अपने किसी दोस्त के थ्रू अपने पार्टनर को पहुंचा दिया है, ठीक है। और आप पूरी तरह तैयार हैं कि आप गार्ड अप हो जाएंगे, आप उनको छोड़ देंगे। ये चीज़ आपके अपने दिमाग में बहुत हद तक पूरी हो चुकी है और ये बात भी आप सोच रहे हैं
कि मैं जो हूँ इस तरह से मूव ऑन होके अपनी ज़िंदगी की कामयाबी के बारे में सोचूंगा या सोचूंगी, और ये बात आपके पार्टनर को भी समझ में आ गई है कि आप उनको छोड़ देंगे। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, ये बहुत बुरे हालात में छोड़ देने का कार्ड होता है। आपकी एनर्जी मुझे बड़ी स्ट्रांग लग रही है कि अगर आपके पार्टनर ठीक नहीं हुए तो आपने फैसला कर लिया कि आप वापस रिलेशन से मूव ऑन कर जाएंगे। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, आपके पार्टनर में थोड़ी अकल आने के चांसेस हैं या नहीं। मैं सिर्फ ये देखूंगी क्योंकि आप तो मुझे बहुत गुस्से में लग रहे हैं, एक सीधी सी बात है। और जाहिर बात है, जो बात आधी पौनी बताई जाए तो फिर आपको खुद कंफ्यूज किया हुआ उन्होंने इस रिलेशन के बारे में कि क्या चल रहा है, या तो पूरी बात बताएं या फिर बिल्कुल ना बताएं। बहुत बर्डन है आपके पार्टनर पे। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, फाइनली क्या होगा, क्या करेंगे इनके पार्टनर। हेरोफेंट, आखिरी नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जी, बहुत बर्डनाइज हैं और अब उन्होंने फ़ैसला कर लिया है कि वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे, आपकी नॉलेज में लाएंगे और आपको बताएंगे भी। इस रिलेशन में उनको स्टेबिलिटी चाहिए और ये जो उनकी आदत है आपके पास इन एंड आउट होने की, उस आदत पे उनको कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना सिवाय झगड़ों के और कोई बात नहीं हो सकती। ये बात, इस बात का उनको बहुत अच्छी तरीके से अंदाज़ा हो गया है कि या तो वो ठीक हो जाएं और इन एंड आउट जो वो आपकी ज़िंदगी में करते हैं उस सिचुएशन से उनको निकलना पड़ेगा और इस रिलेशन में स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी। आपको सारी चीज़ों की नॉलेज उनको देनी पड़ेगी, वरना ये रिलेशन नहीं चलेगा। इस चीज़ का उनको बहुत अच्छी तरीके से अंदाज़ा हो गया है। जो वो आपको देख रहे थे या आप पे नज़र रख रहे थे कि आपके अंदर क्या चल रहा है, तो इस चीज़ की खबर उनको बहुत अच्छी तरीके से हो गई है। एक कार्ड मैं लव ऑरेकल से आपके लिए लूँगी और एक आपके पार्टनर के लिए लूँगी। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। ओके, ये आपके लिए आ रहा है। आप रेड फ्लैग्स की तरफ ध्यान दीजिए। जो चीज़ें आपको बॉदर कर रही हैं आप उनको क्लियर कर लीजिए अपने पार्टनर के साथ और उनको बताइए कि ये चीज़ें जो हैं ये हमारे रिलेशनशिप को ख़राब कर रही हैं, तो बेहतर है या तो ठीक कर लो या फिर ये ख़त्म हो जाएगा रिलेशन। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। और आपके पार्टनर के लिए कहा जा रहा है कि खुले जहन से जो है वो इस पार्टनरशिप को चलाएं और पॉजिटिव रहें। ये जो ध्यान उनके बार बार उनके जहन में भी आ रहा है और हो भी रहा है कि आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं उनकी अपनी हरकतों की वजह से, तो अगर वो खुले जहन से ये बात एक्सेप्ट करेंगे कि उनकी गलती है और उनको इसमें थोड़े एफर्ट करने चाहिए, तो फिर आप दोनों का रिलेशन संभल सकता है। ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग कि कौन है जो आप पे नज़र रख रहा है। आपके पार्टनर आप पे नज़र रख रहे हैं, अपनी ही हरकतों की वजह से उनको आप पे नज़र रखनी पड़ रही है। ठीक है, तो अगर मेरी रीडिंग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय।